ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलुमश्नासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 वर्ष नंबर टेक्स्ट 106। 105 में चर्चा की है श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम रूप सनातन संगीचार प्रेम आलापन। गोपाल भट्ट गोस्वामी 47th ब्रांच हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की, उनके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। उसके पश्चात शंकरारण्य आचार्य वृक्षेर एक शाखा मुकुंद काशीनाथ रुद्र उपशाखा लेखा। The Acharya Sankararanya was considered the 48th branch of the original tree. From him proceeded the sub-branches known as Mukunda, Kasinath and Rudra. तो शंकरारण्य आचार्य 48th ब्रांच हुए चैतन्य महाप्रभु के, और उनसे उप शाखाएं निकली मुकुंद, काशीनाथ और रुद्र के नाम से। So it is said that Sankararanya was the sannyas name of Srila Vishwarup, who was the elder brother of Vishwambar, the original name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sankararanya expired in 1432 Sakrabda, means 1510, at Solapur, where there is a place of pilgrimage known as Pandharpur. This is referred to in the Madhya Leela chapter 9 verses 299-300. तो शंकरारण्य जो है श्री विश्वरूप का जो संन्यास नाम है, और जो कि भगवान विश्वम्बर के बड़े भाई हैं। यानी कौन है ये? भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु। तो वो संन्यास लेके निकल जाते हैं, और 1510 मीन्स ऑलमोस्ट व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास 1510, जो है 24 वर्ष के थे चैतन्य महाप्रभु। उस टाइम में शंकराचार्य जो है ये संसार को छोड़ देते हैं। दैट मीन्स जो है नित्यानंद प्रभु ही, उसी टाइम पे लगभग नित्यानंद प्रभु भी आ जाते हैं नवद्वीप में एट द एज ऑफ 32। 32 साल के नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु 20 वर्ष के थे तब नित्यानंद प्रभु आते हैं नवद्वीप में। और जब महाप्रभु 24 वर्ष के थे तो सोलापुर में पंढरपुर धाम है, वहां पे शंकराचार्य का निवास, वहां पे थे वो। और मध्य लीला चैप्टर 9 में इसका वर्णन आता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन धनुभाग से Lord Chaitanya Mahaprabhu opened a primary school in the house of Mukunda or Mukunda Sanjay, and Mukunda's son, whose name was Purushottam, became the Lord's student. यहाँ पे अन्य जो नाम बताए गए शंकरारण्य, और फिर उनसे मुकुंद, काशीनाथ, रुद्र सब ब्रांचेस निकली। तो मुकुंद जो है चैतन्य महाप्रभु एक प्राइमरी स्कूल खोले मुकुंद के घर में,
और मुकुंद संजय भी नाम था इनका। और मुकुंद के पुत्र पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु के स्टूडेंट बन गए। काशीनाथ arranged the marriage of Lord Chaitanya in his previous ashram when his name was Vishwambar. Kasinath induced the court Pandit Sanatan to offer Vishwambar his daughter. In text 50 of the Gaur Varno Desh Deepika, it is mentioned that Kashinath was an incarnation of the Brahman Kulak, whom Shatrajit sent to arrange the marriage of Krishna and Satyabhama. And in text 135, it is mentioned that Rudra or Sri Rudra Ram Pandit was formerly a friend of Lord Krishna's named Varuthpa. So काशीनाथ जो इस श्लोक में आया है सब ब्रांच है एक चैतन्य महाप्रभु के ट्री के। सो महाप्रभु के गृह शास्त्र में वो उनका विवाह करवाते हैं। सनातन मिश्र हुए, पंडित हुए, तो उनकी पुत्री विष्णु प्रिया माता जी के साथ विवाह करवाते हैं काशीनाथ। काशीनाथ वो ब्राह्मण है जो कृष्ण लीला में कुलक ब्राह्मण के नाम से जाने गए, जिन्होंने कृष्ण का और सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न कराया। सत्राजित भेजते हैं कृष्ण के साथ सत्यभामा माता का विवाह कर संपन्न कराने के लिए, और वही इसमें काशीनाथ के रूप में आते हैं। रुद्र एंड श्री रुद्र राम पंडित कृष्ण के मित्र हुए, वरुथपा के नाम से जाने। Sri Rudraram Pandit constructed a big temple at Vallabhpur, which is 1 mile north of Mahesh, for the deities named Radha Vallabh. रुद्रराम पंडित जो कि कृष्ण के सखा हैं, एक वरुथपा नाम से कृष्ण लीला में, वो अभी रुद्र के नाम से आए चैतन्य लीला में। उन्होंने एक मंदिर बनाया वल्लभपुर में, श्री श्री राधा वल्लभ पंडित की रचना कर की स्थापना करते हैं। The descendants of his brother Yadunandan Bandyopadhyay are known as Chakravarti Thakurs, and they are in charge of the maintenance of this temple as Sevaites. Formerly, the Jagannath deity used to come to the temple of Radha Vallabh from Mahesh during the Rath Yatra festival. But in the Bengali year 1262, that means 1855, due to a misunderstanding between the priests of the two temples, the Jagannath deity stopped. तो माहेश स्थान से रथ यात्रा फेस्टिवल में आया करता है ये राधा वल्लभ मंदिर में, जो कि वल्लभपुर में स्थित। इसकी स्थापना श्री रुद्रराम पंडित की, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शाखा के उप शाखा है। मुकुंद काशीनाथ और उप शाखा हुई। शंकरारण्य 48 ब्रांच हुई। श्रीनाथ पंडित प्रभुर कृपार भाजन, जार कृष्ण सेवा देखी वस त्रिभुवन। Srinath Pandit, the 49th branch, was the beloved recipient of all the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Everyone in the three worlds was astonished to see how he worshipped Lord Krishna. तो श्रीनाथ पंडित 49th ब्रांच हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के प्रिय पात्र हुए श्री राम पंडित, श्रीनाथ पंडित। और पूरे जगत में बहुत ही अद्भुत तरीके से कृष्ण का पूजा करते हैं। एवरीवन इन द वर्ल्ड जार कृष्ण सेवा देखी वसा त्रिभुवन, बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण का सेवा करते थे, पूजा करते थे। उनके बारे में वर्णन किया गया है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य, about 1.5 miles away from Kumarhat or Kamarhat, which is a few miles from Calcutta, is a village known as Kancharapara, which was the home of Sri Shivanand Singh. इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, शिवानंद सेन के घर में जाना है। कलकत्ता से कुछ मील दूरी पे कुमारहट, 1.5 miles away from Kumarhat, which is a few miles from Calcutta. तो कलकत्ता से कुछ मील दूरी पे कुमारहट नामक स्थान है, और वहां से
लगभग 1.5 मील दूरी पे एक गांव आता है जिसका नाम है कांचड़ा पाड़ा, जो शिवानंद सेन का घर हुआ, यहाँ पे शिवानंद सेन का घर। So there he constructed a temple of Sri Gaur Gopal. Srinath Pandit established another temple there with Sri Radha Krishna Murti. The deity of that temple is named Sri Krishna Rai. The temple of Krishna Rai, which was constructed in the year 1708 or 1786 AD by a prominent Jamidar named Nimai Malik of Pathuria Ghat in Calcutta, is very large. तो इस गांव में शिवानंद सेन का जहाँ पे गांव है, वहां पे श्री गौर गोपाल का मंदिर बनाया गया। और श्रीनाथ पंडित भी वहां पे एक अन्य मंदिर की स्थापना करते हैं श्री राधा कृष्ण मूर्ति विग्रहों के साथ। और भगवान कृष्ण का यहाँ पे नाम है श्री कृष्ण राय। ये कृष्ण राय का फिर बाद में एक मंदिर बनाया गया 1786 ईस्वी में, वहाँ के एक प्रोमिनेंट जमींदार के द्वारा, जिसका नाम था निमाई मलिक। So there is a big courtyard in front of the temple, and there are residential quarters for visitors and good arrangements for cooking prasadam. The entire courtyard is surrounded by a very high boundary wall, and the temple is almost as big as Mahesh temple. Inscribed on a tablet are the names of Srinath Pandit and his father and grandfather and the date of construction of the temple. Srinath Pandit, one of the disciples of Advaita Prabhu, was the spiritual master of the third son of Sivanand Sen, कृष्णा। कवि कर्णपुर, जो गौर गणोदेश दीपिका की जिन्होंने रचना की, तो वो शिवानंद सेन के तीसरे पुत्र हैं। और उनके गुरु हुए श्रीनाथ पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय खास पार्षद हुए। So who was known as Paramananda Kavi Karnapur, Kavi Karnapur. So it is said that the Krishna Rai deity was installed during the time of Kavi Karnapur. According to hearsay, Veerbhadra Prabhu, the son of Nityananda Prabhu, brought a big stone from Murshidabad from which three deities were carved, namely the Radha Vallabh Vigraha of Vallabhpur, the Shyamsundar Vigraha of Khandada, and the Sri Krishna Rai Vigraha of Kanchanpal. The home of Sivanand Sen was situated on the bank of the Ganga near an almost ruined temple. It is said that the same Nimai Malik of Calcutta saw this broken down temple of Krishna while he was going to Banaras and therefore thereafter constructed the present temple. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन श्रीनाथ पंडित जी के बारे में, जो कि अद्वैताचार्य के शिष्य थे श्रीनाथ पंडित। और वो कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के तीसरे पुत्र के आध्यात्मिक गुरु भी हुए और कृष्ण राय विग्रहों की स्थापना करते हैं। जगन्नाथ आचार्य प्रभुर प्रियदास, प्रभुर आज्ञाते ते हो कैला गंगावास। 50वीं शाखा, 58th branch of Chaitanya tree was Jagannath Acharya, and he was an extremely dear servant of the Lord, by whose order he decided to live on the bank of the Ganga. जगन्नाथ आचार्य के नाम से विख्यात भगवान चैतन्य महाप्रभु की 50वीं शाखा हुई, और जो कि एक्सट्रीमली डियर सर्वेंट ते हो जगन्नाथ आचार्य प्रभुर प्रिय दास, वेरी एक्सट्रीमली डियर सर्वेंट, अत्यंत प्रिय भगवान के पार्षद जगन्नाथ आचार्य हुए। और भगवान भगवान के आदेश पे वो गंगा तट पे रहते थे, निवास करते थे। तो जगन्नाथ आचार्य को गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है, ही वॉज दुर्वासा ऑफ निधुवन, निधुवन के दुर्वासा थे कृष्ण लीला। नेक्स्ट है कृष्णदास वैद्य आर पंडित शेखर, कवि चंद्र आर्य कीर्तनिया साष्टिवर। The 51st branch of the Chaitanya tree was Krishnadas Vaidya. The 52nd was Pandit Sekhar.
53rd was Kavi Chandran. 54th was Sashtivar, who was a great Sankirtan performer. चैतन्य महाप्रभु के 51वीं शाखा हुए कृष्णदास वैद्य। 52nd 52 नंबर पे पंडित शेखर, फिर कवि चंद्र 53 नंबर में, और 54 नंबर 54th ब्रांच साक्षीवर। साष्टीवर साष्टीवर ही वॉज अ ग्रेट संकीर्तन परफॉर्मर। गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है कि कवि चंद्र was मनोहरा गोपी and that Srinath Mishra mentioned in the next verse was चित्रांगी। इस श्लोक में इसमें जो आया है कवि चंद्र, 53rd ब्रांच जो है कवि चंद्र, वो कृष्ण लीला में मनोहरा गोपी के नाम से विख्यात हुई। और अगले श्लोक में श्रीनाथ मिश्रा जो है वो चित्रांगी गोपी है। श्रीनाथ मिश्रा शुभानंद श्री राम निशान, श्रीनिधि श्री गोपीकांत मिश्र भगवान। The 55th branch was Srinath Mishra. The 56th was Shubhanand. The 57th was Shriram. And 58th was Ishan. The 59th was Srinidhi. The 68th was Sri Gopikant. And 61st was Mishra Bhagwan. Srinidhi Sri Gopikant Mishra Bhagwan. 61st मिश्र भगवान। यहाँ पे श्रीनाथ मिश्र जो है 55th ब्रांच पंच पंच 55वीं शाखा, वो कौन है? चित्रांगी गोपी के अवतार है, चित्रांगी। और अन्य शुभानंद हैं, श्री राम हैं, ईशान, श्रीनिधि, 68th में श्री गोपीकांत, 61st में मिश्र भगवान। Subhanand, who formerly lived in Vrindavan as Malati, was one of the Kirtan performers who danced in front of the Rath Yatra cart during the Jagannath festival. कृष्ण लीला में सुभानंद मालती के नाम से विख्यात हुए, और इस लीला में चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते हुए रथ यात्रा के टाइम पे डांस करते थे। It is said that he ate the foam that came out of the mouth of the Lord while he danced before the Rath Yatra car. Isan was the personal servant of Srimati Sachi Devi, who showed her great mercy upon him. He was also very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो इसमें 58 ब्रांच है। ईशान ईशान ठाकुर जो है सच्ची माता के पर्सनल सेवक थे, पर्सनल सर्वेंट थे, यानी महाप्रभु के घर में ये बचपन से रहते थे। महाप्रभु का संग बचपन से प्राप्त किया, उनके घर में रह के सेवा करते थे सर्वेंट की तरह। तो नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन है, ये ईशान जो है भगवान के मुरली के अवतार, मुरली या कुछ में ऐसा अवतार बताया जाता है, आई थिंक मुरली के अवतार ईशान ठाकुर सच्ची माता के बड़े प्रिय सेवक हुए और सच्ची माता की विशेष कृपा को प्राप्त किए, और इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु को भी अत्यंत प्रिय हुए ईशान। और यहाँ पे 58th ब्रांच के रूप में सुबुद्धि मिश्र हृदयानंद कमल नयन, महेश पंडित शिखर श्री मधुसूदन। 62nd branch of the tree was Subudhi Mishra. 63rd was Hridayananda. 64th was Kamal Nayan. 65th was Mahesh Pandit. The 66th was Srikar. And 67th was Sri Madhusudan. इस प्रकार से 62वीं शाखा सुबुद्धि मिश्रा, 63वीं हृदयानंद, 64वीं कमल नयन, 65वीं शाखा महेश पंडित, और 66 वॉर श्रीकर, और 67वीं शाखा 67th श्री मधुसूदन। Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashan, Subudhi Mishra who was formerly Gunachuda in Vrindavan, installed Gaurnar Nityananda deities in a temple in the village known as Belgaon, which is about 3 miles away from Srikhand. His present descendant is known as Govinda Chandra Goswami. तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। बेलगान करके एक गांव है जो कि 3 मील दूरी से है। कहाँ से? श्रीखंड। श्रीखंड का वर्णन
पहले किया गया था, श्रीखंड का भी नोट किया होगा ना। यात्रा मैनेजर लोग सब नोट नोट करके रखे, सब जाना है। श्रीखंड वासी आया था कुछ 10 15 20 श्लोक पहले। तो वहाँ वो श्रीखंड गांव से 3 मील दूरी पे है। जो नोट करके रखेंगे तो वहां पे पहुंच के फिर हम तुरंत देख सकते हैं। हाँ, श्रीखंड के पास ही है एक और गांव, बेलगांव, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे गौर नित्यानंद विग्रह है, मंदिर है। और सुबुद्धि मिश्रा वहां रहते थे। वो गुणचूड़ा के नाम से विख्यात थे कृष्ण लीला में। और हिज प्रेजेंट डिसेंडेंट इज नोन एज गोविंद चंद्र गोस्वामी। तो शिला भक्ति जी ठाकुर महाराज के टाइम पे गोविंद चंद्र गोस्वामी इस मंदिर के डिसेंडेंट है। अभी शायद कोई और होगा। पुरुषोत्तम श्री गालिमा जगन्नाथ दास, श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास। The 68th branch of the original tree was Purushottam. The 69th was Sri Galima. The 78th was Jagannath Das. The 71st was Sri Chandrasekhar Vaidya. And the 72nd was Dvij Haridas. 68th 68वीं शाखा हुए पुरुषोत्तम। 69वीं शाखा श्री गालिमा। 70वीं शाखा जगन्नाथ दास। और 71वीं शाखा 71st ब्रांच श्री चंद्रशेखर वैद्य। एंड 72वीं शाखा 72nd was द्विज हरिदास। द्विज हरिदास ये शाखा। अभी तो हम 72nd शाखा तक पहुंच चुके हैं। और ध्यान रहे ये जो शाखा है, ये चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की मुख्य शाखाएं हैं। और इन एक एक शाखा के सैकड़ों सैकड़ों सब ब्रांचेज हैं। उनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट सक्सेस हैं। इस प्रकार से जो चैतन्य वृक्ष है, इसमें थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस, पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले। Srila Bhakti Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, there is some question about whether Dvijaridas was the author of Ashtotra Satanam. He had two sons named Shridama and Gokulananda, who were disciples of Sri Advaita Acharya. Their village, Kanchan Gadia, is situated within 5 miles of Bajara Sau station, the fifth station from Azimganj in the district of Murshidabad in West Bengal. तो ये द्विज हरिदास जो है ही लिखे हैं अष्टोत्तर सतनाम। इसमें डाउटफुल है तो बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं तो उन्होंने लिखा है। उनके दो पुत्र हुए, श्रीदाम और गोकुलानंद, जो कि श्री अद्वैताचार्य के शिष्य थे। उनका गांव है कांचन गढ़िया, जो कि 5 मील दूरी पे बजारा बाजारा साउ स्टेशन, अजीमगंज स्टेशन से 5वें स्टेशन में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये कैसे जा सकते हैं सब लोग पर्पट में लिखे हैं सिलेबस पे। 72nd ब्रांच अस्पताल से। ठीक है, नेक्स्ट कल चर्चा करते हैं आगे भी। हरे कृष्ण। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।